नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कौन सा कर्म करने से इंसान को कुत्ते का जन्म मिलता है? अगर आपको नहीं पता तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो अगर आप श्री राम के भक्त हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसे उसके कर्मों के हिसाब से ही अगली योनि में जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो मनुष्य अपने जीवन में बहुत अधिक पाप करता है उसे एक ऐसी योनि में जन्म मिलता है जिससे वो अपना दर्द किसी दूसरे को बता नहीं सकता है। इसके साथ ही वह अपने मलमूत्र को भी चाटता है, दर दर की ठोकरें खाता है, लोग उससे घृणा करते हैं और अपने पास से भी मारकर भगा देते हैं, जैसे कुत्ता योनि का प्राणी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रामायण की एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जिसमें एक घायल कुत्ता भगवान श्री राम के पास अपना दुख लेकर जाता है और न्याय मांगता है। दोस्तों, एक दिन भगवान श्री राम अपनी सभा में बैठे हुए थे। उन्होंने एक कुत्ते की रोने की आवाज सुनी और उन्होंने द्वारपाल से कहकर कुत्ते को वहाँ से भगा दिया। फिर सभा का दूसरा दिन आया, वही कुत्ता फिर वहीं आगे रोने लगा। द्वारपाल ने उसे मारकर वहाँ से भगा दिया। सभा के तीसरे दिन वही कुत्ता वहीं आकर फिर रोने लगा। इस बार भगवान श्री राम ने उस कुत्ते को द्वारपाल से वहाँ से भगवाया नहीं, उस कुत्ते का रोने का कारण जानना चाहा और द्वारपाल से कुत्ते को अंदर सभा में बुलाने को कहा। तो कुत्ता उस द्वारपाल को जवाब देता है, हे महाअनुभव, मुझे एक पाप योनि में जन्म मिला है, इसलिए मैं देवालय, पाठशाला, हवन गृह, तुलसी का बगीचा, सभा और मठ, राजभवन जैसे पवित्र स्थानों पर मैं जाने के योग्य नहीं हूँ। तुम जाकर भगवान श्री राम से कह दो कि वो स्वयं ही मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए। द्वारपाल ने कुत्ते की सारी बातें जाकर भगवान श्री राम को बताई। ऐसा सुनकर भगवान श्री राम उस कुत्ते के पास पहुँचे और उससे रोने का कारण पूछा। तो कुत्ते ने पहले भगवान श्री राम का धन्यवाद किया और कहा, हे प्रभु, आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट लिया जो आप यहाँ पधारे हो। हे प्रभु, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है जिस कारण मेरी टांग टूट गई है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस कारण दुखी होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। उस कुत्ते की सारी बातें सुनकर प्रभु श्री राम ने उस सन्यासी को वहाँ बुलाया और प्रभु श्री राम ने उस सन्यासी से पूछा, बताइए स्वामी जी, आपने किस अपराध के कारण इस कुत्ते का पैर तोड़ दिया है? इस कुत्ते का क्या अपराध था? तो सन्यासी कहता है, हे प्रभु, मैं भिक्षा के लिए रास्ते में जा रहा था, तभी इसने मुझे छू लिया था। वो माध्यम का समय था और मैं भूखा था। इस अपराध के कारण मुझे क्रोध आ गया और मैंने इसको वहाँ से भगाने के लिए मैंने एक पत्थर उठाकर मार दिया और वो पत्थर इसके पैर में लग गया, जिस कारण इसका पैर टूट गया है। सन्यासी की यह बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, हे सन्यासी जी, यह एक ज्ञानविहीन पशु है। यदि इस कुत्ते ने आपको छू लिया था तो इसमें इसका कोई अपराध नहीं है, यह तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसलिए आप ही इसके अपराधी हैं। भगवान श्री राम ने कुत्ते से कहा, तुम जो चाहे इस सन्यासी को सजा दे सकते हो। तभी प्रभु श्री राम की यह बात सुनकर कुत्ते ने भगवान श्री राम से कहा, इस सन्यासी को किसी सेवालय का मालिक बना दिया जाए। श्री राम ने उस कुत्ते की बात को स्वीकार किया और उस सन्यासी को सुंदर से वस्त्र पहनाकर एक पालकी में बिठा दिया। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, और भद्र यंत्रों के साथ उस सन्यासी को सेवालय ले गए और वहाँ का उसे मालिक बना दिया गया। उस समय वो सन्यासी अपना भाग्य चमकता हुआ समझ रहा था और प्रभु श्री राम अपनी सभा में लौट जाते हैं। ऐसा सब देखकर अयोध्या वासियों ने प्रभु राम से पूछा, उस कुत्ते ने इस सन्यासी को इस प्रकार दंड क्यों दिया, जबकि इस सन्यासी ने उस कुत्ते का पैर तोड़ दिया था? उसे दंड देने की बजाय सेवालय का मालिक बना दिया। प्रभु श्री राम ने कहा, इस सवाल का जवाब आप लोग उस कुत्ते से ही मालूम करो, उसने ऐसा क्यों किया। तभी सभी लोगों ने उस कुत्ते से पूछा कि आपने उस सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया, उसे दंड देने की बजाय उसे तुमने सेवालय का मालिक बना दिया। तभी कुत्ता उन लोगों से कहता है, तो दोस्तों, आप इन बातों को ध्यान से सुनना। इन कर्मों की वजह से ही इंसान को कुत्ते का जन्म मिलता है। खेत में उत्पन्न अन्न को चुराने वाले, सेवालय, मठ, बगीचा, दान गृह, इन स्थानों के अधिमति, अनाथ, स्त्री, बालकों का धन हरण करने वाले, खेतों में लड़कियों महिलाओं के साथ सहवास करने वाले, गाली गलौज करने वाले, अन्याय करने वाले, राजा के घर पहुंचे याचक को भगाने वाले और दूसरों की संपत्ति को हड़पने वाले, प्रायश्चित के लिए धन को देने वाले और बेईमानी कर धन को अधिक करने वाले मरकर दूसरे जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेते हैं। यह एक सत्य है। कुत्ते ने कहा, मैंने भी कुत्ते का जन्म इसलिए पाया है क्योंकि मैं पिछले जन्म में मठ का महंत था। मैंने उस सन्यासी को उसकी करनी का दंड देने के लिए
उसे ये पद दिया है और वह लोभ लालच में बुरे कर्म जरूर करेगा। दोस्तों उस सन्यासी ने मठ में जाकर बुरे कर्म किए और इस कारण उसे कुत्ते का जन्म मिला। दोस्तों कर्म का चक्र बहुत ही बलवान होता है। कहाँ वो कुत्ता होकर सन्यासी बन गया और वो सन्यासी होकर कुत्ता बन गया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो देखकर पता चल गया होगा कि किन कर्मों के कारण कुत्ते का जन्म मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।